होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई, आ गया आपके पास लेकर रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। शो शुरू करने से पहले अपने राजमिस्त्री भाइयों के लिए एक प्यार भरा संदेश। नींव पूरी तरह से सेट होने के बाद ही बैकफिलिंग करवानी चाहिए। बैकफिलिंग 6 इंच के कंक्रीट बेड पर परत दर परत करवानी चाहिए। हर परत की ऊंचाई 10 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आप सोचेंगे कि हम बहुत मोटा परत डाल दें तो बहुत फायदा होगा। नहीं दोस्तों, 10 इंच से ज्यादा परत की ऊंचाई मत रखिए। तो इन सारी बातों को याद रखिएगा दोस्तों। हम हैं आपके दोस्त राजू भाई और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्रियों का अपना रेडियो। याद रखिए मेरे प्यारे भाइयों, केवल अल्ट्राटेक, क्योंकि अच्छा काम तो अच्छा नाम। तो दोस्तों, नए प्रोग्राम में नई चीजें होने वाली हैं, लेकिन सबसे पहले करेंगे अपने दिल की बात। उसके बाद आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाना है मेरी जिम्मेदारी और सुनाऊंगा आपको एक रोचक तथ्य। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। दोस्तों, हमारे एक राजमिस्त्री भाई ने हमें अपने घर पे बुलाया। हम उनके घर पे गए, उन्होंने चाय पिलाया, नाश्ता कराया, लेकिन वो बार बार मेरे साथ बात करते करते उनकी आंखें बंद हो जा रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि अरे भाई क्या हुआ? उन्होंने कहा, राजू भाई क्या बताऊं, रात को मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही थी और अभी सुबह सुबह मुझे नींद आ रही है। मैंने उनसे कहा कि लगता है आजकल आप कुछ बातों का ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी नींद गड़बड़ हो रही है। अच्छी नींद के कुछ उपाय हैं और मैंने उनको वो उपाय बता दिए। फिर मुझे लगा कि क्यों ना आज दिल की बात में मैं अपने बाकी राजमिस्त्री भाइयों से वही उपाय बता दूं। हो सकता है कि ये बाकी किसी राजमिस्त्री भाई के काम आ जाए और आपकी नींद भी सुधर जाए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ अच्छी नींद के लिए उपाय। सबसे पहले सोने और जागने का समय निर्धारित करें। लगभग हर रोज एक ही समय पर सोने और जागने का एक नियमित समय तय करें। इससे आपके शरीर को अच्छी और बेहतर नींद मिलेगी। सोने के लिए ऐसा समय चुनें जब आपको थकान महसूस हो रही हो और आपको आसानी से नींद आ जाए। नंबर 2, माहौल ऐसा बनाएं जिसमें आपको आसानी से नींद आ जाए। आपके आराम करने वाले कमरे का आपके लिए शांतिपूर्ण होना चाहिए। आपके कमरे का तापमान, रोशनी और शोर सभी पूरी तरह से नियंत्रित होनी चाहिए, जिससे आपके सोने के कमरे का वातावरण आपके अच्छी नींद लेने में सहायक बने। अगर आपके पास कोई पालतू जानवर है जो आपके साथ आपके कमरे में सोता है और आपको रात में परेशान करता है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप उसे दूसरे कमरे में सुला दें ताकि आप आराम से सो सकें। नंबर 2, आरामदायक बिस्तर पर सोएं। ऐसे किसी गद्दे पर आराम से सोना मुश्किल है जो या तो बहुत नरम या बहुत कठोर है, या एक बिस्तर जो बहुत छोटा या पुराना है। नंबर 3, नियमित रूप से मध्यम शक्ति वाले व्यायाम करना, जैसे तैराकी या पैदल चलना, दिन भर के तनाव को दूर करने में मदद कर सकता है। सुनिश्चित करें कि आप सोते समय जोरदार व्यायाम नहीं करते हैं, जैसे दौड़ना या जिम, क्योंकि ये आपको जागृत रख सकता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार अपने आप को किस तरह तंदुरुस्त रख सकते हैं वो आप खुद ही देखें। नंबर 4, कैफीन वाली चीजों को कम लें। चाय, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक्स और कोला जैसी चीजों से दूर रहें। खासकर शाम के समय इन चीजों को ना लें। कैफीन आपकी नींद में बाधा उत्पन्न कर सकता है और आप अच्छी नींद नहीं ले पाते। इसलिए अच्छा रहेगा आप सोने से पहले गर्म दूध या हर्बल चाय पिएं। नंबर 5,
जरूरत से ज्यादा खाना और शराब, इनका सेवन देर रात को करने से भी आपकी नींद के नियम में बाधा उत्पन्न होती है। शराब का सेवन करने से आपको पहले से ही नींद आने लगती है और जब रात में सोने का समय होता है तब आपकी नींद आने में परेशानी होती है। नंबर 6, धूम्रपान ना करें। निकोटीन एक उत्तेजक पदार्थ है। धूम्रपान करने वालों को नींद आने में अधिक समय लगता है। वो बार बार उठते हैं और अक्सर उनकी नींद बाधित होती है। तो मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, आपको इन सारी बातों का ख्याल रखना है और यकीन मानिए अगर आप ख्याल रखते हैं तो आपकी नींद बेहतर होगी और आप अच्छी तरह से सो पाएंगे। ठीक तरीके से सोना और अच्छी नींद लेना आपके सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, शारीरिक और मानसिक सेहत दोनों के लिए। वरना क्या होता है, आप थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं और आपका शरीर भी आपको कमजोर लगने लगता है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए मेरी बताई हुई बातों को ध्यान से अपने मन में बिठाएं और उनका पालन भी करें। तो दोस्तों, अब हम अपने शो में आगे बढ़ेंगे और समय हो चला है कि मैं आपको एक चुटकुला सुनाऊं ताकि आपका मूड फ्रेश हो जाए। गोलू परीक्षा खत्म होते ही कहता है कि भाई अब तो मैं जिम ज्वाइन कर लूंगा। इस पर टोलू पूछता है क्यों? गोलू कहता है रिजल्ट आने तक मार झेलने लायक तो बॉडी बन ही जाएगी। वो क्या है कि इस तरीके के गोलू टोलू हर कक्षा में होते हैं और आप अपनी कक्षा के गोलू थे या टोलू ये तो आप ही जानते होंगे। दोस्तों, समय चला है कि हम आपको बताएं आपको एक रोचक तथ्य। दोस्तों, मौसम चाहे कुछ भी हो, फल फ्रूट खाने का आनंद ही अलग होता है और इन्हीं फल फ्रूट में से एक फल है पाइनएप्पल, जिसे हिंदी में अनानस भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं मेरे राजमिस्त्री भाइयों कि अनानस को पूरी तरह से पकने में कितना वक्त लगता है? सोचिए, मैं बताता हूँ आपको। अनानस एक ऐसा फल है, 2 साल का वक्त लगता है इसे पकने में और खाने लायक होने में। सोचिए, लेकिन एक बार पक जाए तो खाने का एक अलग ही मजा होता है कि नहीं? लेकिन 2 साल वाली बात क्या आप जानते थे? मैं तो बिल्कुल नहीं जानता था, आज जाकर जाना हूँ। खैर, ऐसी ही बहुत सारी बातें हम जानते रहेंगे और जीवन का आनंद लेते रहेंगे। दोस्तों, अब मैं आपका दोस्त राजू भाई लूंगा आप सभी से इजाजत। आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट। तो दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अलविदा दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.